है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, आरक्षण का सम्मान में, आरक्षण का सम्मान में, मोदी मुर्दाबाद, या गठबंधन जिंदाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देख प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के गेट बंद कर बाहर ही जुलूस को रोका। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने के निर्णय के विरोध में आज पूरे देश में बाजार बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर जनपद जालौन में भी देखा गया। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में आज सुबह 11 बजे से कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने मुख्य चौराहों भारी संख्या में एकत्रित होकर क्रीमी लेयर का विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौराहा पर एकत्रित हुए और एक जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए नगर के मुख्य चौराहों से होकर ये प्रदर्शनकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां भी जमकर नारेबाजी की। इन सबके बीच पुलिस भारी मात्रा में मौजूद रही। इतना ही नहीं, जब प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे तो प्रशासन ने कलेक्ट्रेट का मुख्य द्वार बंद कर दिया ताकि कोई घटना घटित न हो सके। काफी देर तक कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारी अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। इसी बीच भाकपा माले, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी सहित कई दल और सामाजिक संगठनों ने भी अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करवाई। काफी हंगामे के बीच सभी दलों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी जालौन को सौंपा। गौरतलब हो कि सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को डायरेक्शन दिया है कि सरकारें आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करें। इसके विरोध में इंडिया गठबंधन और सामाजिक संगठनों ने किया है। भेजे गए ज्ञापन में महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना असंवैधानिक फैसला वापस ले। भारत सरकार कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन रद्द करे। भारत सरकार अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करे। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू नहीं होना चाहिए। जजों की नियुक्ति में आरक्षण लागू किया जाए। राज्यसभा व विधान परिषद में भी आरक्षण लागू किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। लेटरल एंट्री बिल परीक्षा IAS बनाना खत्म किया जाए। इसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। आदि 10 मांगों को लेकर बात रखी गई। सुनिए क्या कहते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार के साथ अजय सोनी उरई। आज बात यह है कि देश का जो आरक्षण है उसको खत्म करने का जो प्लान है और जो संस्थाएं आरक्षण विरोधी रुख अपनाकर हिंदुस्तान में जातियों में आपस में टूट फूट करवाना चाहती हैं, इसके लिए आरक्षण बचाना, देश बचाना, संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, ये तमाम लोग शामिल तो हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का पहला रूल है, कह दिया इंडिया गठबंधन ने कि इस देश में जाति गणना कराना होगी। इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए अब जो संघर्ष है वो संघर्ष सीधा आरक्षण बचाने का है, ये कहना है। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले, इंडिया गठबंधन। हाँ, आरक्षण खतरे में है और आज आरक्षण को खत्म करने का पूरा प्लान है। जी, इंडिया गठबंधन ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, इसलिए हम सब लोग जितने दल है इंडिया गठबंधन में सब लोग आरक्षण बचाने का काम कर रहे हैं।
आपके साथ कितने और लोग? और भारतीय जनता पार्टी छोड़ जितने घटक दल है वो हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सुशील चौधरी नाम है हमारा। किस बात को लेके आप लोग ये धरना प्रदर्शन? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक क्रीमी बिल लाया गया था SC/ST के आरक्षण को लेकर, उसमें डिवाइडेशन करी गई थी, उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर से आह्वान किया गया था कि 21 अगस्त को हम लोग भारत बंद करेंगे। जितने भी SC/ST के जो भी बड़े दल हैं उन सभी का आह्वान था, उस आह्वान के हम लोग आदेश का पालन कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आह्वान था, तो उसमें हम लोगों ने संपूर्ण भारत बंद करा दिया था। तो उन लोगों को उनने सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी 2 भागों में विभाजित करने का काम किया है, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सदियों से गुलाम रहे हैं। हम लोग बड़े मुश्किल से आरक्षण प्राप्त करके छोटी मोटी नौकरी पा पाते हैं, तो ये बहुत गलत है। इसलिए पूरे देश में, पूरे देश में हमारे लोगों ने इसके विरोध किया है। और अगर इसमें बदलाव, अगर जो केंद्र की सरकार संसद में इसको पास नहीं करती है, तो इसको बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। क्रीमी लेयर को लेकर जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, वो आपको क्या लगता है कि ये सरकार आपकी बात मानेगी? नहीं मानेगी तो धरना प्रदर्शन चालू रहेगा ना। वो भारत बंद आज आगान है, ये आगे चल के 11 तारीख को हम वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, वहाँ करेंगे। वो तो बंद करवा के रहेगी जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। नहीं, हमारा संगठन केवल एक ही है, भीम आर्य समाज पार्टी। आप युवा होने के नाते ये क्रीमी लेयर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया प्रदत्त संविधान में ये आरक्षण जातिगत जो लोग अभी भी दबे कुचले निचले समाज के उन लोगों को बराबर लाने के लिए लिया गया, परंतु ये कुछ दिनों में के विगत ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया क्रीमी लेयर का फैसला, जो कि एक तरफा क्रीमी लेयर को दर्शाता है, और हमारे SC/ST OBC के जो आरक्षण के लिए जो बराबर के दर्जा देने के लिए पहले दिया गया था, उनकी हत्या करता है, जो कि आरक्षण की और संविधान की जो एक तरफा हत्या है, जो कि हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्स के माध्यम से, जो पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया, उसके माध्यम से लोगों को सूचना दी थी 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान करेंगे। अगर सरकार सुनती है, जो कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे, अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, अन्यथा 11 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर में एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा। जब तक हमारे राष्ट्रपति महोदय जी आह्वान सुन नहीं लेते, तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जब भी हमारे नेता का आदेश आएगा, ये तो क्या, नेताजी के हमारे एक आवाज पर 22 राज्य बंद हुए हैं। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।